उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की चिंता साधु संतों को अभी से सताने लगी है। सिंहस्थ महापर्व निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और इस महाकुंभ में आने वाले साधु संतों के साथ ही प्रत्येक श्रद्धालु को धार्मिक नगरी उज्जैन में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, इसी को लेकर आगामी 28 मई से उज्जैन में 3 दिवसीय बैठक आयोजित होने वाली है, जिसमें सभी अखाड़ों के साधु संत शामिल होकर कई विषयों पर विचार मंथन करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक श्री महंत हरिगिरी जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 मई 2023 से बैठकों का दौर शुरू होगा, जो कि 30 मई 2023 तक जारी रहेगा। इन बैठकों में सिंहस्थ के प्रत्येक बिंदु पर विचार विमर्श किए जाने के साथ ही मां क्षिप्रा को प्रवाहमान किए जाने, विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालु को भी सहजता से दर्शन के साथ ही सिंहस्थ 2028 निर्विघ्न संपन्न होने पर परिचर्चा होगी। 30 मई 2023 को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नीलगंगा सरोवर पर गंगा दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें देश भर के साधु संत शाही स्नान करेंगे और शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसके लिए सभी अखाड़ों के साथ ही गणमान्य जनों को आमंत्रित किया गया है। क्षिप्रा सफाई हो गई। अगर पहली बार इतिहास में पॉपुलर मशीन क्षिप्रा में उतारी गई थी, जिससे कि डंपरों में सारा कीच भर के बाहर ले जाया गया। इसी तरीके से नील सरोवर का भी रोड बनाकर डंपर डाल के मोरम डाल के रोड बनाकर ये सरोवर की खुदाई की गई थी, साफ सुथरा किया गया था। तो ये आपकी बार ये भी है हमारी कि जैसे कुछ लोग हमारे पास आए, कुछ संत लोग भी आए। हमारी बैठक जैसे होती है तो 150 महात्माओं की हमारी बैठक है, जो कि 28 तारीख को लोग आएंगे। 28, 29 की बैठक 9 बजे सवेरे दत्त अखाड़े में की जाएगी। उसके बाद वहाँ पे 12 बजे तक बैठक चलेगी और क्षिप्रा सिंहस्थ के बारे में गहन विचार भी। पत्रकार वार्ता के दौरान जब अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी जी महाराज से पूछा गया कि सरकार मां क्षिप्रा को प्रवाहमान करने के नाम पर करोड़ों रुपए की योजनाएं हर सिंहस्थ के पहले लाती है, लेकिन इससे ना तो मां क्षिप्रा प्रवाहमान होती है, ना ही इसका जल शुद्ध हो पाता है। स्थिति यह है कि आज भी मां क्षिप्रा में कई नालों का पानी खुले रूप में मिल रहा है, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी है, लेकिन फिर भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है। इस प्रश्न के जवाब में हरिगिरी जी महाराज ने कहा कि पहले के सिंहस्थ में मैंने ऐसे स्थानों पर पहुंचकर नालों का गंदा पानी मां क्षिप्रा में मिलने से रुकवाया था और अब भी मैं ऐसा ही करूंगा। आपने बताया कि जूना अखाड़ा द्वारा क्षिप्रा के जल का सैंपल लेकर इसकी जांच करवाई जाएगी कि आखिर ये जल आचमन करने के योग्य भी है या नहीं। जब उनसे पूछा गया कि रिपोर्ट में जल प्रदूषित मिलता है और फिर भी सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या, तो उनका जवाब था कि मैं निराशावादी नहीं हूं, अपनी हर मांग मनवाना जानता हूं, मैं किसी से नहीं डरता, मेरा हौसला बुलंद है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी जी महाराज ने बताया कि महाकाल मंदिर में इन दिनों दर्शन के नाम पर व्यवसाय किया जा रहा है। रुपए लेकर भक्तों को भगवान के दर्शन करने की टिकट निर्धारित कर दी गई है, जिससे आम आदमी बाबा महाकाल के दर्शन व पूजन करने से दूर हो गया है। आपने बताया कि बाबा महाकाल हम सभी के हैं, इनका पूजन अर्चन और दर्शन करने का अधिकार हम सभी का है। इस बैठक में इस विषय पर भी मंथन चिंतन किया जाएगा। मां क्षिप्रा को सदा प्रवाहमान बनाए रखने के लिए अखाड़ा परिषद महामंत्री हरिगिरी जी महाराज ने एक उपाय सुझाया कि रामघाट के पहले के क्षेत्र में 10 से 15 किलोमीटर तक एक डैम का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे कि क्षिप्रा तट पर सदैव जल प्रवाहित होने के साथ ही मां क्षिप्रा सदैव साफ व स्वच्छ रहेगी। डैम के बनने से मां क्षिप्रा के प्रवाहमान व साफ व स्वच्छ होने के साथ ही क्षेत्र के किसानों को भी डैम में पानी होने से इसका लाभ मिलेगा। ऐसा है दशहरा का पर्व उज्जैन में अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी सभी लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया था कि दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। अखाड़ा परिषद पड़ाव पे अखाड़ा परिषद के संविधान में और प्रस्ताव में रखा गया दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस कारण से गंगा दशहरा के पर्व पे बाकी तमाम जैसे अखाड़ों के लोग होते हैं, इकाई के लोग होते हैं, लोकल लोग तो आते हैं, और जो अखाड़े के तमाम लोग होते हैं, धार्मिक पर्व गंगा दशहरा होने के कारण प्रयागराज या गंगा जी का सभी जगह दशहरा का पर्व
बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। और ये कि मैं जब से ये यहाँ मनाने की परंपरा शुरू हुई, जब से हम लोग यही दशहरा मनाते हैं। कोरोना काल में कुछ समय तक जरूर मतलब विश्राम था और वो भीड़ भाड़ नहीं हो सकते थे इकट्ठा, पर अब फिर मतलब 2 साल से यहाँ शुरू हुआ है। अब की बार फिर बैठक यहाँ पे 29 तारीख को 30 तारीख को आहूत की गई है और तीर्थ इस पावन पवित्र अवसर पे अंबिकापुरी में कैसे गन्ना का पर्व का भी गन्ना का भी प्रचार प्रसार किया जाए और नील गन्ना पे गन्ना का था लोगों को संदेश जाना चाहिए, इसलिए दशहरा पर्व यहाँ मनाने का निर्णय लिया।